औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दज्जाल के कितने दिनों बाद याजूज माजूज इस दुनिया में आएंगे और वो कितने कद के हैं, उनकी कितनी तादाद है और कुरान और हदीस की रोशनी में उनको किस शक्ल में बताया गया है। तो नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो नाज़रीन, आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दज्जाल के निकलने के कितने दिनों बाद याजूज माजूज आएंगे। दोस्तों, क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का निकलना है। ये इंसानी नस्ल के होंगे, लेकिन बड़े ही अजीब तरह के डरावने इंसान होंगे। बल्कि अगर कहा जाए कि ये इंसानों की शक्ल में जानवर होंगे तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि ये जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलेंगे तो चींटियों की तरह ज़मीन पर फैल जाएंगे। वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि उनके रहते ज़मीन भी नज़र ना आएगी, बल्कि हर तरफ यही काले खूंखार जानवरी इंसान याजूज माजूज फैले दिखाई देंगे। ये अपनी कद व हाइट से ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, बल्कि आम इंसानों से बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। ये इतने खूंखार होंगे कि अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खाते चले जाएंगे। यहाँ तक कि अगर इनका गुजर किसी नदी के पास से होगा तो ये उसका सारा पानी पी जाएंगे। उनके सामने अगर कोई कच्चा या पक्का घर आ जाएगा तो ये उसके पूरी दीवार को खा जाएंगे। सामने कोई पेड़ नज़र आ जाएगा तो उसे सेकंडों में खाकर ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि ये सांप, बिच्छू, कुत्ते, बंदर हर चीज़ को खाते चले जाएंगे। साथ ही आदमखोर भी होंगे कि अगर इनके हाथों में कोई इंसान लग गया तो ये हजारों के झुंड पर उस पर टूट पड़ेंगे और देखते ही देखते उसे पूरी तरह खाकर ख़त्म कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कोई न कोई आजमाइश की चीज़ पैदा की है। इस उम्मत के लिए आजमाइश की चीज़ों में दज्जाल, दबातुल अर्ज और याजूज माजूज वगैरह शामिल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत तफसील से के साथ हदीसों में बयान फरमाया है कि वो एक ऐसा फितना होगा कि जो सारी उम्मत के लिए बवाल बनकर सामने आएगा। याजूज माजूज का जिक्र दूसरे मजहब की किताबों में भी मिलता है कि दुनिया ख़त्म होने से पहले एक ऐसी खूंखार कौम लोगों के बीच निकलेगी जो सभी चीज़ों को तबाह व बर्बाद कर देगी। असल में याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक कौम है कि जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों की नज़रों से छुपाकर उसे एक बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन जब क़यामत से पहले इनके निकलने का वक्त करीब आएगा तो यही याजूज माजूज उस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगी और फिर सारी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने 16वें और 17वें पारे में याजूज माजूज का जिक्र हज़रत जुल्करनैन के वाक़े में कुछ तफसील के साथ फरमाया है कि सारी दुनिया को फतह करने वाले नेक बादशाह हज़रत जुल्करनैन जब सफ़र करते करते पूरब की तरफ बहुत दूर निकल जाएंगे तो अचानक उन्हें दो पहाड़ों के बीच खंडरात में एक बहुत ही बेबस कौम नजर आएगी। उस कौम ने हज़रत जुल्करनैन के अच्छे अखलाक देखते हुए उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। लेकिन जब हज़रत जुल्करनैन उन्हें छोड़कर जाने लगेंगे तो उस कौम ने तकलीफ़ें हज़रत जुल्करनैन से बताएगी कि ऐ बादशाह सलामत, हम जिस इलाके में रहते हैं तो इधर पहाड़ के उस तरफ याजूज माजूज की कौम रहती है। वो सब अक्सर हम लोगों पर हमला करके हमारी सारी चीज़ों को लूट लेते हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे लिए उनसे बचने का कोई रास्ता निकाल दें, क्योंकि आपके पास एक बड़ी फ़ौज है और आपसे हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस पहाड़ के बीच कोई ऐसी दीवार बना दें कि जिसकी वजह से याजूज माजूज कभी हम पर हमला ना कर सकें। कौम ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, हम इस कौम के बदले में आपको कुछ पैसे वगैरह भी देने को तैयार हैं। लेकिन हज़रत जुल्करनैन ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो काफ़ी है, इसलिए मैं तुम्हारा ये काम करने को तैयार हूँ, लेकिन इस काम में तुम लोग मेरा पूरा साथ देना। वो सारी कौम तैयार हो गई और फिर हज़रत जुल्करनैन के हुक्म पर
लोहे की बड़ी बड़ी स्लेटें बनाई गईं और उन्हें हजरत जुल्करनैन ने जमीन में बहुत गहरी नींव खुदवा कर अंदर से एक मजबूत दीवार बनाना शुरू कर दी। हजरत जुल्करनैन ने उस लोहे की दीवार को इतना ऊंचा बना दिया कि वो दो पहाड़ों से जा लगी। इसी तरह लोहे की दो दीवारें बनाई गईं और उन दोनों के बीच थोड़ी सी जगह खाली रखी गई। फिर हजरत जुल्करनैन ने कौम के लोगों को हुक्म दिया कि ऐ लोगों, अब तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे मजबूत चीज शीशा लेकर आओ। मैं उसे पिघलाकर लोहे की इन दीवारों के बीच में डालूंगा ताकि ये याजूज माजूज कौम अब कभी भी इस दीवार को तोड़कर बाहर ना आ सकेंगे। और फिर हजरत जुल्करनैन ने उस लोहे की दीवार में शीशा पिघलाकर भर दिया कि जिसकी वजह से वो दीवार इस कदर मजबूत हो गई कि फिर याजूज माजूज की लाखों की तादाद भी मिलकर उसे तोड़ ना सकी। जब वो दीवार बनकर तैयार हो गई तो कौम के लोग हजरत जुल्करनैन के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करने लगे। तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि ऐ लोगों, ये दीवार सिर्फ वक्ती तौर पर तुम्हारी हिफाजत के लिए है, इसलिए जब भी मेरे अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो ये दीवार टूटकर फना हो जाएगी और याजूज माजूज लोगों के बीच निकलकर फसाद मचाएंगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज की इसी दीवार के बारे में बतलाते हुए फरमाया कि याजूज माजूज की कौम रोजाना इस मजबूत दीवार को आकर तोड़ती है, यहाँ तक कि वो सुबह से शाम तक इस दीवार को तोड़ते ही रहती है। लेकिन जब वो दीवार तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुँचते हैं तो उनका सरदार कहता है कि चलो अब वापस चलो, आगे की दीवार हम कल आकर तोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन जब वो उस दीवार के पास वापस लौटते हैं तो अल्लाह ताला उस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर देता है और फिर वो याजूज माजूज उस दीवार को शाम तक तोड़ते रहते हैं। आखिर जिस दिन याजूज माजूज से निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस दिन वो दीवार को तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुँचेंगे। तो शाम को उनका सरदार कहेगा कि चलो अब वापस चलो, इंशाअल्लाह ताला कल आकर हम इस दीवार को फिर से तोड़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उनका सरदार इंशाअल्लाह कहेगा तो उसकी बरकत से वो दीवार पूरी रात अपनी उसी हालत पर बाकी रहेगी और फिर अगले दिन याजूज माजूज आकर उस दीवार को पूरी तरह तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकलकर ऐसा फसाद मचाएंगे कि सारी जमीन कांप उठेगी। उनके रास्ते में जो भी चीज आएगी वो उसे खाते चले जाएंगे। अगर उनका गुजर नदियों के पास से होगा तो वो उसका सारा पानी पी लेंगे। इंसानों की बस्ती में आकर खून खराबा शुरू कर देंगे और वो आदम खोर होंगे कि इंसानों को चीड़ फाड़ कर खा डालेंगे। आखिर जब याजूज माजूज को यकीन हो जाएगा कि हमने जमीन वालों को बहुत कत्ल करके उन पर अपना कब्जा जमा लिया है तो उनका सरदार हुक्म देगा कि अब हम आसमान वालों को कत्ल करेंगे। और फिर सरदार के हुक्म पर याजूज माजूज की कौम आसमान की तरफ लोहे की तीर चलाना शुरू कर देंगे और अल्लाह ताला उन तीरों में फूल लगाकर उन्हें जमीन पर वापस भेजेगा। तो याजूज माजूज उसे देखकर बहुत खुश होंगे कि हमारे तीरों से आसमान वाले भी मरने लगे। याजूज माजूज की शक्लों के बारे में जो रिवायतों में आता है वो ये है कि उनकी शक्लें ढाल की तरह बिल्कुल चपटी होंगी, उनके दांत व नाखून जानवरों की तरह बिल्कुल नुकीले होंगे, उनका कद बहुत छोटा होगा, यहाँ तक कि उनमें सबसे लंबा इंसान सिर्फ 3 बालिश के बराबर ही होगा। वो ऐसे भूखे होंगे कि सांप बिच्छू घोड़े बंदर यहाँ तक कि दीवारों तक को खा जाएंगे। दुनिया का कोई भी कौम उनके मुकाबला नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अपनी ताकत में बहुत ज़्यादा होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में याजूज माजूज की तादाद बतलाते हुए कहा है कि याजूज माजूज हर उसी जगह से नीचे को लुढ़कते नजर आएंगे। और कौम की एक खास बात यह है कि जब तक उनकी औरतें 1000 बच्चे नहीं पैदा कर देती तब तक उनकी मौत नहीं होती। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर याजूज माजूज कब निकलेंगे? तो हदीस के मुताबिक याजूज माजूज के निकलने का जो वक्त बयान किया गया है वो ये है कि दज्जाल के निकलने के कुछ ही सालों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर सारे ईसाई मुसलमान होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन तभी अचानक एक दिन अल्लाह के हुक्म से याजूज माजूज जमीन से निकलना शुरू हो जाएंगे और हजरत
ईसा अलैहिस्सलाम को खबर होगी कि याजूज माजूज की कौम निकल आई है, तो लोगों को हुक्म देंगे कि सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाओ, कोई बाहर ना निकलना। आता है कि उस वक्त याजूज माजूज की वजह से खाने पीने की ऐसी तंगी फैलेगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम्हें बैल का एक सर भी 1000 दीनार से ज्यादा महबूब होगा। मतलब अगर कोई बैल का एक सर लाखों रुपए में आकर बेचे और तुम्हारे पास इतने पैसे हों तो तुम लाखों रुपए देकर बैल का सर खरीद लोगे और अपने खाने पीने का इंतजाम करोगे। तो दोस्तों, इन रिवायतों से मालूम होता है कि याजूज माजूज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ही मौजूदगी में निकलेंगे और ज़मीन पर बेहद फसाद मचाएंगे। जब काफ़ी अरसा गुजर जाएगा तो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आकर दरख्वास्त करेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें याजूज माजूज की बवाल से नजात दिलाए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ फरमाएंगे कि ऐ अल्लाह, हम जमीन वालों को याजूज माजूज के फितनों से नजात अता फरमा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला याजूज माजूज की पूरी कौम पर एक ऐसी बीमारी भेजेगा कि उनकी गर्दनें सड़ने लगेंगी कि जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में उन सभी की मौत हो जाएगी और ज़मीन पर हर तरफ याजूज माजूज की लाशें ही लाशें नजर आएंगी। उनकी बदबू इस कदर फैलेगी कि लोगों का जीना हराम हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह, इन याजूज माजूज की लाशों की सफाई का कोई इंतजाम फरमा दे। तो अल्लाह ताला आसमानों से कुछ ऐसे परिंदों को भेजेगा कि जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर दूर समंदर में ले जाकर फेंक देंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में खुशहाली के दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद अचानक एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो जाएगी। उनकी वफात के कुछ साल बाद अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों का मौत तारी हो जाएगी और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से कुफ्र का बोलबाला होगा। लेकिन अभी इन हालात को ज़्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि एक दिन अचानक अल्लाह के हुक्म से सूरज मगरिब की तरफ से निकल आएगा कि उसके बाद तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा और फिर कुछ बड़े आलिमों के कौल के मुताबिक उसके 120 साल के बाद क़यामत आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सभी को इन फितनों से हिफाजत फरमाए और मौत के वक्त कलमे तैयबा नसीब फरमाए। अब हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। जाते जाते प्यारा सा कमेंट जरूर करें क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हौसला बुलंद होता है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।